रहेगी, क्या रहेगी? ब्रह्माकार वृत्ति में तो वासना का तो होना असंभव है ना। क्या वासना होगी? तो ब्रह्माकार वृत्ति जब रहती तब वो जानता है कि ये जो पीने से मुझे आनंद हो रहा हो, इसका आनंद नहीं हो तो मेरा खुद का आत्मा का ही आनंद है। ये जो चाय पी रहा हूँ, इसका जो आनंद मुझे मिल रहा है, वो चाय में अगर आनंद होता तो कुत्ते को पिलाए तो कुत्ता भी खुश हो जाता। चाय में आनंद नहीं। भैंस को अपनी चाय दी तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो ये तो निमित्त है, आनंद हमारा ही है अंदर। तो कोई आनंद जो है मुझे बाह्य चीजों से नहीं मिल रहा। आनंद स्वरूप तो मैं खुद ही हूं। कोई बाहर से, ये जब मेरी वृत्ति हो जाती है कि ये कोई आनंद की चीज नहीं है, आनंद तो मैं हूं और दूसरा कोई आनंद नहीं होता है, तो फिर उसकी वासना भी क्षय हो जाती है। फिर क्या वासना रहेगी? वासना तो आनंद की खोज में होती है। वासना मुझे चाय पीने की वासना होती है, तो इसलिए कि भाई चाय पीऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, है ना। हर वासना जो है वो तो आनंद की खोज ही है ना। वासना आनंद की खोज में होती है। और हर मनुष्य को वासना है, हर जीव को वासना है। वो जो वासना है वो तो आनंद की खोज ही है उसमें, और वो गलत तरीके से खोजता है। जहां आनंद है वो छोड़कर जहां आनंद नहीं उसी में उसको लगता है आनंद है करके। जैसे मेरे को जैसे कोई वो पसंद है, कलाकंद पसंद है, अच्छा तो मेरे को कलाकंद खाने की इच्छा हो गई। यह इच्छा क्यों हुई? तो मुझे लगा यार कलाकंद खाने से जरा जो है मीठा लगेगा और टेस्ट भी, उसकी सुवास भी रहता है उसका, तो जरा मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। बराबर है ना? तो इस तरह है आनंद के लिए प्रयत्न, आनंद मिलने के लिए कोई वासना है। वह फिर अगर सांसारिक आनंद मिलने की कोशिश की तो वासना बन जाती है, और वह अगर आत्मिक आनंद मिलने की कोशिश की हमने तो फिर वह साधना हो जाती है। बराबर है। हाँ, खोज आनंद की है, खोज परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, हम ही आनंद स्वरूप है। बाहर से कोई चीज से आनंद नहीं मिलता। अगर स्त्री को पुरुष से या पुरुष को स्त्री से अगर आनंद मिलता तो 24 घंटे लिपटे रहते, एक दूसरे को नहीं लिपटते रहते। बराबर है ना? तो वो आनंद नहीं है, वो झूठा आनंद है जिसके पीछे हम लोग लगे रहते। उस झूठा आनंद जो है मिलने का प्रयास ही वासना है। और जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो बस यही समझ में आ जाता कि ये चाय में आनंद नहीं है, आनंद तो मेरा ही है, चाय तो निमित्त है।
मैंने नए कपड़े पहने उसमें आनंद नहीं है, आनंद तो मेरा ही है, आनंद तो मैं हूँ। मेरे को गले में हार पहना दिए, माला पहना दिए, मेरे को नमस्कार किए, उसका कोई आनंद नहीं। मैं जानता हूँ ये सब चीजें जो है बेकार है, आनंद तो मैं। तो इस तरह अपनी वृत्ति जो है ब्रह्माकार करने की अगर हमने कोशिश की तो फिर हमारी वासना नहीं हुई। वो हमने स्त्री को ही ब्रह्म समझ लिया, फिर वासना होगी क्या? नहीं होगी। वो तो ब्रह्म है, परमात्मा का, परमात्मा ही है। हमने सब पदार्थों को जो खाते हैं, जो भोगों के जो विषय है, भोग के, वह सब ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। मैं ही हूं, आनंद मेरा ही स्वरूप है, उसमें कुछ नहीं। तो ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति अपनी कर लेना चाहिए। तो बस ब्रह्माकार वृत्ति करने से आनंद है, फिर कोई चीज का दुख नहीं होता। चाहे अपने को फांसी की सजा हो जाए, उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि फांसी की सजा तो संसारिक है। मेरा आनंद आत्मिक है। ये जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी मैं तो रहूंगा ना, मैं हाँ। इस तरह का थोड़ा सा अपन सोचते रहे तो धीरे धीरे अपन जो है उस ज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं, ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, है ना। ज्ञान पढ़ना एक बात है, ज्ञान को समझना एक बात है, ज्ञान का निधि ध्यान करना वो दूसरी बात है ना?